हेलो दोस्तों। लता मंगेशकर जी, उनको कौन नहीं जानता है। उनके बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। उनकी आवाज़ की, उनकी सिंगर जो भी कहा जाए वो कम है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आने वाली पीढ़ी भी इनके बारे में जान सके। हिंदुस्तान की सबसे मशहूर आवाज़ भारत रत्न लता मंगेशकर जी, जिन्हें हम प्यार से लता दीदी कहते हैं। जन्म 28 सितंबर 1929 के। इनके पिता स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर खुद एक जानी मानी हस्ती थे। नाटक हो या संगीत, दोनों में ही इन्होंने अपना एक अलग ही मकाम बना रखा था। यह किस्सा मशहूर रहा कि शुरू में लता मंगेशकर को संगीत नहीं सिखाया जा रहा था और इनके बाबा दीनानाथ मंगेशकर जी के बहुत से शिक्षक थे। एक बार हुआ यूँ कि उनका एक शिष्य गलत गाना गा रहा था। अपने बाबा के गैर हाजिरी में उन्होंने नन्ही लता ने उस बच्चे को ठीक करना शुरू किया और बताया कि यह राग ऐसे नहीं, ऐसे गाया जाता है। वह नन्ही सी बच्ची इस बात से बेखबर थी कि पीछे उसके पिता खड़े हैं। दीनानाथ मंगेशकर जी ने लता जी के आई से कहा कि अरे, मैं तो बाहर के बच्चों को सिखा रहा हूँ। मुझे ये ख्याल ही नहीं था कि एक गवैया तो मेरे घर में भी है। और उसी दिन से लता जी को शिक्षा घर में शुरू हुई। बचपन में ही लता मंगेशकर अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस करती थीं। एक बार हुआ यूँ कि एक नाटक चल रहा था जिनमें नारद का किरदार निभाने वाला अभिनेता नहीं पहुँच पाया। दीनानाथ मंगेशकर बहुत परेशान थे और नन्ही से लता ने जाकर कहा कि बाबा, कोई बात नहीं, वह नहीं आता तो अगर आप कहें तो मैं उसका रोल निभा देती हूँ। दीनानाथ मंगेशकर को जरा अजीब लगा और कहा कि तू इतनी छोटी सी है और स्टेज पर मेरे साथ गाना गाएगी तो अजीब सा लगेगा। पर लता जी ने कहा कि बाबा, अब देखना, मैं वंस मोर लेकर आऊँगी, एक बार अवसर तो दे दो। और कोई चारा भी तो नहीं था। वह अभिनेता और गायक अभी तक तो आया ही नहीं है। और इस तरह से लता जी ने अपने बाबा के साथ परफॉर्मेंस किया। यकीनन वह वंस मोर आया। लता जी के आवाज़ के जादू इन फिल्म जगत में तो धूम मचाई, मगर इस मकाम तक पहुंचने से पहले लता जी के जिंदगी में अजीब उतार चढ़ाव रहे हैं। बचपन में ही इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी, जो कि खुद एक बहुत बड़े ज्योतिष्य के ज्ञाता थे, उन्होंने लता जी से कहा था कि देख बेटी, तू आगे जाकर इतनी सफल होगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन उस सफलता को देखने के लिए मैं नहीं रहूँगा। और हाँ, तेरी शादी भी नहीं होगी। पूरी परिवार की जिम्मेदारी तुझ पर ही रहेगी। नन्ही सी लता उस वक्त समझ नहीं पाई कि इनके बाबा बहुत जल्दी ही जाने वाले हैं। और ठीक वैसे ही हुआ। दीनानाथ मंगेशकर का स्वर्गवास हो गया। पूरी जिम्मेदारी लता मंगेशकर के कंधे पर आई और स्टेज के साथ साथ उन्होंने फिल्मों में भी छोटे मोटे किरदार निभाना शुरू कर दिया। मास्टर विनायक की कंपनी में ये काम भी करती थी। वही मास्टर विनायक जिनकी बेटी नंदा आगे जाकर बड़ी ज़बरदस्त अभिनेत्री बनी। लता मंगेशकर को यह कतई पसंद नहीं था कि वह एक्टिंग करे और एक बार वह शूटिंग से लौटी और घर आकर फूट फूट कर रोने लगी कि छोटी भाई बहनों और परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर ही है, एक्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। और जब इनकी माँ ने पूछा कि क्यों रो रही हो, तो कहने लगी कि यह बनावट मुझे नहीं आता, मुझे नहीं करना है, मुझे सिर्फ गाना गाना है। किस्मत ने इनकी बात सुनी। इन्हें संगीत की शिक्षा तो मिली पर फिल्म इंडस्ट्री में काम इनको आसानी से नहीं मिला। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में इनकी आवाज़ को सुनकर ये कहा गया था कि आवाज़ इतनी पतली है, यह प्लेबैक सिंगिंग के लिए नहीं है। और इनके गुरु और गॉड फादर मास्टर गुलाम हैदर ने ये बात साबित करने का पीड़ा उठा लिया कि लता जैसी आवाज़
किसी और के पास नहीं है। मास्टर गुलाम हैदर ने एक अहम भूमिका निभाई लता जी के जीवन में। ना ही बड़े ब्रेक्स दिलाए बल्कि यह विश्वास भी रखा कि एक दिन सिर्फ इसी आवाज़ की आवाज़ गूंजेगी, बाकी सारी आवाज़ इसके आगे फीकी रहेगी। और ठीक वैसे ही हुआ। लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक संगीतकार के साथ काम किया, चाहे वो मास्टर गुलाम हैदर रहे या फिर नौशाद साहब, शंकर जयकिशन की जोड़ी रही या मदन मोहन साहब, मुख्यतः संगीत के मालिक सलील चौधरी रहे या फिर रोशन साहब। बदलती पीढ़ी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और R.D. वर्मन एड कल्याण जी, आनंद जी के साथ भी इन्होंने खूब गाने गाए। लता मंगेशकर इकलौती ऐसी गायिका रही हैं जिन्होंने कहा कि गानों की रॉयल्टी गायक को भी मिलनी चाहिए। रिकॉर्डिंग के पेमेंट के बाद भी जब तक वो रिकॉर्डिंग बिक रहा है, उसी कमाई का छोटा सा हिस्सा गायक के हिस्से में भी आना चाहिए और इन्हें रॉयल्टी मिली। हालांकि प्रोड्यूसर इसके खिलाफ थे। राज कपूर साहब ने तो यहाँ तक कि कहा था कि लता, मैं तुम्हें रॉयल्टी नहीं दे सकता, मैं यहाँ पर बिजनेस करने आया हूँ। और तब लता जी ने जवाब दिया था कि राज साहब, अगर आप बिजनेस करने आए हैं तो मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में रानी बाग घूमने नहीं आई हूँ। अपनी बात लता जी ने मनवाई। यह बात बहुत कम लोग जानते थे कि लता मंगेशकर बतौर संगीतकार में भी काम कर चुकी हैं। इनके ऊपर खास दाव था कि लता मंगेशकर को भी म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहिए, पर लता जी म्यूजिक डायरेक्टर बनने के दूसरे संगीतकारों के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने अपने शुभचिंतक के जिद पर नाम बदला और संगीत दिया। मराठी फिल्म थी राम राम पाहुणे और बतौर संगीतकार लता जी ने अपना नाम रखा था आनंद घन। और यह राज भी तब खुला जब एक अवार्ड फंक्शन में बार बार आनंद घन के मंच पर बुलाया जा रहा था और वह वहाँ पर मौजूद होते हुए भी स्टेज पर नहीं चढ़ रही थी। जाहिर सी बात है, लता मंगेशकर कैसे जाहिर करती कि वही लता है और वह आनंद घन भी है, पर लता जी को मंच पर जाना ही पड़ा और इस तरह से ये राज खुल गया। ये बात भी आगे जाकर पता चली कि 60 के दशक में जब लता मंगेशकर एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी थी, तब इनकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मौत के मुंह से इन्हें बाहर निकाला गया था और डॉक्टर ने इन्हें बोला था कि कोई आपको धीमी जहर दे रहा था और वह डॉक्टर सही था। इनका एक रसोइया इन्हें हर रोज़ धीमी जहर दिया करता था, जिसकी वजह से लता जी की जान भी जा सकती थी, पर इनके बीमार पड़ते ही तुरंत वह रसोइया भाग गया। अवार्ड के मामले में लता मंगेशकर ने कीर्तिमान स्थापित किए, चाहे वो पद्म भूषण रहा हो या फिर पद्म भूषण या फिर भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। जहाँ पर फिल्म फेयर अवार्ड की बात आती है तो लता मंगेशकर ने यह फैसला कर लिया था कि अब नए गायकों और गायिकाओं को मौका मिलना चाहिए। इसलिए एक वक्त पर इन्होंने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। लता मंगेशकर एक बहुत हंसमुख प्रतिभा है और इन्हें फोटोग्राफी का बड़ा शौक है। यह बात सही है कि लता मंगेशकर की शादी नहीं हुई, पर लता जी ने हमेशा कहा है कि मेरे परिवार में मेरे छोटे भाइयों बहनों के बच्चे भी मेरे खुद के बच्चे जैसे ही हैं। हर संगीतकार के साथ लता मंगेशकर की संबंध खूब जमी, चाहे वह दादा बर्मन रहे या फिर उनके बेटे R.D. बर्मन या फिर बदलते वक्त के संगीतकार जितने ललित और यह R. रहमान। लता मंगेशकर ने हर दौर पर हर युग में अपनी आवाज़ से सभी का दिल जीता है। जब हिंदुस्तान चीन का युद्ध हुआ तो बहुत सैनिक शहीद हुए थे, तब लता मंगेशकर की आवाज़ में आया ये गाना, ए मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी। इसे सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रो पड़े। यह बात भी मशहूर रही।
कि लता मंगेशकर की इकलौती ऐसी गायिका हैं जो गाने को लफ्ज सुनकर ही उस गाने को रिकॉर्ड करती हैं। यदि कोई भी आपत्तिजनक शब्द हुआ तो लता जी उस गाने को रिकॉर्ड करने से इनकार कर देती हैं। गज़ल रही या फिर रोमांटिक गाने, दर्द भरा गीत रहा या फिर सपनों भरा, हर जज्बात को लता जी की आवाज़ मिली। नाम गुम चाहे जाएगा, चेहरा या बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान होगी, गर याद रहे तो मेरी आवाज़। दोस्तों, लता दीदी, जिन्हें हम प्यार से लता दीदी कहते हैं, उनकी आवाज़ आज भी हमारे दिलों में गूंजती है और हमेशा गूंजती ही रहेगी। और हमें उम्मीद है आने वाली जो नई पीढ़ी है वो भी इनकी आवाज़ को पसंद करेंगे और उनको हमेशा याद करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।